Hello, dear students. Welcome to Study English Lit channel. Today, we are going to discuss about the sonnet. Sonnet is a form of poetry जो कि originate हुई थी इटली में 13th century में. It is a poem of 14 lines और जो word sonnet है ये derive किया गया है Italian word sonato से that means little song or a little sound. अब हम जानते हैं द फेमस सोनेटियर्स के बारे में. पेट्रार्च जो कि इटालियन पोइट थे जिनकी वजह से ये सोनेट फॉर्म पॉपुलर हुआ और इंग्लैंड आया. देन विलियम शेक्सपियर जो एलिजाबेथन पोइट और ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने इस सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड में अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया एंड ही वॉज एबल टू राइट 154 sonnets विच आर वन ऑफ द बेस्ट sonnets इन इंग्लिश लिटरेचर. देन कम्स जॉन मिल्टन जो कि एक रिफॉर्मेशन पोइट थे. इन्होंने भी सोनेट में रिलीजन थीम को लेकर के बहुत अच्छी सोनेट्स लिखी हैं. अब आते हैं सोनेट की हिस्ट्री पे. जैसा कि पता है कि सोनेट 13th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था, पर इसका क्रेडिट किसको जाता है? जियाकोमो डा लेंटिनी. ही इज अ सिसिलियन पोइट जिनको क्रेडिट जाता है 13th सेंचुरी में इस फॉर्म को लिखने का. अब जियाकोमो लेंटिनी ही वॉज अ पार्ट ऑफ द सिसिलियन स्कूल ऑफ पोइट्री और पेट्रार्च वहां से इंस्पायर होके इस सोनेट फॉर्म को ये इटली लाए और इटली में इन्होंने इस सोनेट फॉर्म को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो कि आज सेलिब्रेट की जाती हैं वर्ल्ड वाइड और इम्पॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म है इन यूरोपियन लिटरेचर. Then how did the sonnet which was in Italy come to England? Introduction of sonnet form to England. अब sonnet form जो इटली में इतना प्रसिद्ध था 14th सेंचुरी में, वो इंग्लैंड कैसे आया? इसके लिए क्रेडिट जाता है सर थॉमस व्याट और उनके कंटेम्प्ररी हेनरी हावर्ड जो कि अर्ल ऑफ सरे थे इन द 16th सेंचुरी. Both Wyatt and Surrey were influenced by the Italian Renaissance poet Petrarch. ये जब इटली गए उनको ये फॉर्म बहुत पसंद आया और उन्होंने ये पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट को इंग्लैंड लाए और इंग्लैंड में इन्होंने इसको फेमस कर दिया. और इंग्लैंड में इन्होंने टोटल्स मिसलेनी करके एक पत्रिका थी जिसमें इन्होंने या जर्नल जिसे कहेंगे जिसमें इन्होंने अपने सोनेट्स को पब्लिश किया था. और जो इनका सोनेट फॉर्म था ये ट्रांसलेशन था और इमिटेशन था. तो ये थोड़ा सा एक इनको कहेंगे ना कि ये लिमिटेशन भी थी कि इन्होंने ट्रांसलेट किया और इमिटेट किया पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट को. पर ये सोनेट फॉर्म सर थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सरे से की वजह से आगे इंग्लिश पोइट्स जैसे कि शेक्सपियर है, स्पेंसर है, मिल्टन है, इन्होंने इस सोनेट फॉर्म को आगे और बढ़ाया. नाउ सोनेट फॉर्म हमें पता है कि ये सोनेट जो है 14 लाइंस की पोइम है, पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट है कि इट इज अ पोइम ऑफ 14 लाइंस. सेकेंड, इट इज रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर. फोर्थ, जो इसका पॉइंट होता है कि 4 लाइंस को हम क्या कहते हैं? 4 लाइंस को हम क्वार्ट्रेन कहते हैं. 8 लाइंस को हम ऑक्टेव कहते हैं. 6 लाइंस को हम सेस्टेट कहते हैं. 2 लाइंस को कपलेट कहते हैं. 3 लाइंस को टर्सेट कहते हैं. और वोल्टा या टर्न जो है ये एक ऑक्टेव और सेस्टेट जो पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में आता है, तो ऑक्टेव के बाद एक टर्न होता है, एक शिफ्ट होता है, तो उसे हम वोल्टा कहते हैं. आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. 2 types of sonnets are the most famous sonnets in the world. First is the Petrarchan sonnet and then is the Shakespearean sonnet. तो पेट्रार्कन सोनेट में क्या है? पेट्रार्कन सोनेट ये भी 14 लाइंस की पोइम है, पर पेट्रार्च ने जब इसे सोनेट फॉर्म को अपनाया था या इसको लिखा था तो इन्होंने क्या किया था,
8 लाइंस एंड 6 लाइंस में इसको डिवाइड कर दिया था। तो 8 लाइंस को हम ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइंस को हम सेस्टेट कहते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम रखी थी इन्होंने 8 लाइंस की, ए बी बी ए बी बी ए, वाइल सेस्टेट जो था वो वेरी कर रहा था सी डी ई और सी डी। ऑक्टेव जो है टिपिकली रिप्रेजेंट करता है एक प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन, सिचुएशन और एक क्वेश्चन को, while the sestet offers resolution or commentary of a or a contrasting viewpoint। तो पहले 8 लाइंस में अपनी पोइम में पेट्रार्च ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया या किसी सिचुएशन के बारे में बताया या किसी क्वेश्चन के बारे में बताया, पर जो नेक्स्ट 6 लाइंस थी उसी का उन्होंने आंसर किया है, उसके ऊपर कमेंट किया है या अपना कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट रखा है। देन कम्स दी शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट ये भी 14 लाइंस की पोइम थी, पर शेक्सपियर दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अपनी इस 14 लाइंस पोइम को 3 क्वार्टरेंस या 3-4 लाइन स्टेंजाज में डिवाइड किया एंड लास्ट के 2 लाइंस जो बचती हैं वो हो जाती है उनकी कपलेट। राइम स्कीम इसकी इन्होंने अलग रखी पेट्रार्च से, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। हर एक क्वार्टरेन एक अलग सेपरेट आइडिया को बताता है या रिलेट करता है, और जो लास्ट के जो कपलेट होते हैं वो उनका कंक्लूजन होता है या रेजोल्यूशन होता है। और जो लास्ट के जो लाइंस होती हैं जिसे हम कपलेट कहते हैं, उसमें हमेशा शेक्सपियर ने एक ट्विस्ट रखा है या समरी रखी है पिछली लाइंस की। नाउ कम्स द मिल्टॉनिक फॉर्म ऑफ सोनेट। ये भी 14 लाइंस की पोइम थी। मिल्टन ने भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। मोस्टली मिल्टन ने पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट को कॉपी किया था, पर कभी कभी इन्होंने क्या किया है, शेक्सपियरियन कपलेट को लास्ट 6 लाइंस में कॉपी कर लिया था। तो इसका मतलब ये है राइम स्कीम इनकी ऑक्टेव की हो जाती ए बी ए, पर सेस्टेट की सी डी ई हो रही थी कहीं कहीं और कहीं कहीं सी डी एंड सी डी। तो सी डी जो हो गए वो कपलेट फॉर्म में आ जाते हैं। नाउ हमने सोनेट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब आते हैं फेमस सोनेटियर्स एंड द पोएट्स हु हैव रिटन द सोनेट्स फॉर द लेडी लव और पेट्रन। सबसे पहले आते हैं, हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर को। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी जो कि उन्होंने एड्रेस की थी अपने पेट्रन को, जिसे हम फेयर यूथ के नाम से भी जानते हैं, और मिस्टीरियस डार्क लेडी, जो कि कहते हैं कि शायद उनकी प्रेमिका रही होंगी। तो उनके लिए इन्होंने ये सोनेट्स डेडिकेट किए गए थे। देन कम्स पेट्रार्च, जिन्होंने इस सोनेट फॉर्म को पॉपुलर किया था। इन्होंने 366 सोनेट्स लिखे थे एंड इसकी वॉल्यूम को इन्होंने कैंजोनियर और राइम स्पार्स करके नाम दिया था, और जो डेडिकेट की थी उनकी लेडी लव के लिए, जिनका नाम था लॉरा। देन कम्स द ओनली फीमेल राइटर of sonnets which I have come across in English literature, that is Elizabeth Barrett Browning। इन्होंने 44 सॉनेट्स लिखी थी और ये सॉनेट्स को टाइटल दिया था इन्होंने सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज। और ये सॉनेट इन्होंने अपनी कोर्टशिप के दौरान रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखी थी, जो कि उनका डीप लव एंड डिवोशन दर्शाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए। देन कम्स द Dante Alighieri, an Italian poet. He was also the contemporary of Petrarch and he wrote sonnets addressed to his beloved Beatrice। Dante Alighieri अपनी epic work The Divine Comedy के लिए भी जाने जाते हैं। Last but not the least, Renaissance poet Edmund Spenser। इन्होंने एक sequence of sonnets टाइटल्ड एमोरेटी लिखी थी, जो कि इनकी लेडी लव एलिजाबेथ बॉयल के लिए था, जो इन्होंने सेलिब्रेट किया था उनकी ब्यूटी, वर्च्यूज और अपनी वाइफ के लिए, जो कि पहले इनकी कोर्टशिप के दौरान इन्होंने अपनी बिलवड के लिए लिखा, बाद में इवेंचुअली वो उनकी वाइफ बन गई, दैट इज एलिजाबेथ बॉयल। नाउ कम्स द एमसीक्यूज ऑन सोनेट। क्वेश्चंस हैं, which of the following is not a characteristic of a sonnet?
हमें पता है सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, इसकी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, तो इट फॉलोज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम. C, it is written in free verse and it often explores the theme of love, beauty and mortality. A, B and D ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है. जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ सोनेट नहीं है, इट इज रिटन इन फ्री वर्स. ये हमेशा फ्री वर्स में नहीं लिखी गई है, इट इज रिटन इन iambic pentameter. In a second question, in a Shakespearean sonnet, how many quatrains are there? 1 क्वार्ट्रेन होता है, 2 क्वार्ट्रेन, 3 क्वार्ट्रेन या 4. हमको पता है कि शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट होता है, तो करेक्ट आंसर इज 3. व्हाट इज द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट का टिपिकल राइम स्कीम क्या होता है कि पहले 8 लाइंस क्या है? ए बी बी ए बी बी ए. सो टिपिकल राइम स्कीम ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट इज ए बी ए बी बी ए. अब व्हाट इज अ volta in a sonnet? Volta last line है, the title of the poem है, the turn or shift in the poem's theme or argument और the opening line. जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, volta is a turn or shift in the poem's theme or argument. Now we come to the question 5. Which poet is famous for popularizing the Petrarchan sonnet form? कौन फेमस होंगे पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म को फेमस करने के लिए? None other than Petrarch. The rhyme scheme of a Shakespearean sonnet's final couplet is, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम फाइनल कपलेट की ए बी बी है या सी सी डी डी ई ई है या जी जी है या ए बी है. तो इसका करेक्ट आंसर है जी जी. फाइनल कपलेट शेक्सपियरियन सोनेट की जी जी है. Which of the following is a variation of the Shakespearean sonnet? Spenserian sonnet, Petrarchan sonnet, Miltonic sonnet या Italian sonnet? पता है हमें कि Miltonic sonnet थोड़ा सा वेरिएशन है शेक्सपियरियन सोनेट से. What distinguishes the sestet from the octave in a Petrarchan sonnet? डिफ्रेंशिएशन क्या है सेस्टेट और ऑक्टेव का एक पेट्रार्कन सोनेट में? तो हमें पता है सेस्टेट has more lines, नहीं, ऑक्टेव से more lines होती ही नहीं है, 6 lines होती हैं. The octave has a different rhyme scheme. Yes, ऑक्टेव की different rhyme scheme होती है. तो करेक्ट आंसर इसका बी है, the different rhyme scheme. Now the other question is, who is credited with writing a series of 154 sonnets that are considered some of the finest in English literature? तो करेक्ट आंसर 154 सॉनेट्स किसने लिखी हैं? विलियम शेक्सपियर ने. अब पेट्रार्कन सॉनेट फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द इटालियन सॉनेट. ये हमें पता है, हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है. हाउ मेनी सिलेबल्स आर टिपिकली फाउंड इन ईच लाइन ऑफ अ सोनेट? तो टिपिकल सिलेबल्स जो होते हैं iambic pentameter में जो लिखी गई है, तो 10 सिलेबल्स होते हैं. In which century did the sonnet form originate? तो सोनेट फॉर्म कौन सी सेंचुरी में ओरिजिनेट की गई है? तो ओरिजिनेशन इसका 13th सेंचुरी में जियाकोमो डा लेंटिनी ने किया था. Which of the following poets is known for his sequence of sonnets titled Sonnets from the Portuguese? तो हमें पता है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, इन्होंने सॉनेट्स लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए, जिसका टाइटल था सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज. अब आ गया है स्पेंसेरियन राइम स्कीम का सोनेट. स्पेंसेरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? तो ए बी सी डी ई एफ जी जी. Which poet is associated with the phrase shall I compare thee to a summer's day? And it is from one of his sonnets. तो ये जो सोनेट है ये किसने लिखी है? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और अपने पेट्रन के लिए लिखी है, जिसे हम फेयर यूथ के नाम से भी जानते हैं. What is the main purpose of the concluding couplet in the Shakespearean sonnet? शेक्सपियरियन सोनेट का पर्पस क्या है? कपलेट का जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं उसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड रेजोल्यूशन और अ ट्विस्ट इन द sonnet. What is the other name for the first 8 lines of the Petrarchan sonnet? तो Petrarchan sonnet की 8 lines को हमें पता है क्या कहा गया है? Octave.
who is known for writing a collection of sonnets primarily dedicated to his unrequited love for a woman named Laura. तो पेट्रार्च ने अपनी बिलावेड लॉरा के लिए लिखा था, जो कि हम सभी जानते हैं कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स 366 सॉनेट्स लिखी थी. Which poet wrote a sequence of 44 sonnets titled Sonnets from the Portuguese during her courtship with Robert Browning? We know it is Elizabeth Barrett Browning, whose sonnets express admiration and spiritual devotion to his love Beatrice. So, Beatrice किसकी बिलावेड थी? पिछले हमने स्लाइड्स में पढ़ा है डांटे एलिग्री की. सो ये हैं. Thank you. Do like, share, and subscribe to the channel Study English Lit.